जी प्रणाम, मेरा नाम है मुनीश। आप देख रहे हैं प्रॉफिट पोशन। आज हम बात करेंगे एलियट वेव की। एलियट वेव कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसे समझ सकते हैं और कैसे एक और इंडिकेटर लगा के हम परसेंटेज वाइज ग्रोथ को समझ सकते हैं कि कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्टेड हो सकता है, किस लेवल पे एंटर करें, किस लेवल पे एग्जिट लें मार्केट से। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको कोई भी कंसर्न्स या क्वेश्चंस हैं, आई वुड लव टू आंसर दोज। देखिए, ये एक टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है कि जो पढ़ने से, समझने से, प्रैक्टिस से बढ़ती है। आप पेपर ट्रेडिंग से शुरू करें, थोड़ा समझें, एलियट वेव के बारे में पढ़ें, बाकी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ें, समझें उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मार्केट में। उसको पेपर ट्रेडिंग से शुरू करें बिफोर यू इन्वेस्ट योर ओन मनी। अगर तो आप ऑलरेडी अपने मनी से इन्वेस्टेड हैं मार्केट में, तो ये चैप्टर भी आपके लिए यूजफुल होएगा। एलियट वेव को कैसे समझें, एलियट वेव के साइकिल्स कैसे आते हैं, वेव्स कैसी रहती हैं एलियट वेव्स में, और कैसे मोटिव वेव्स रहती हैं और करेक्टिव वेव्स रहती हैं। तो सबके बारे में जानेंगे। बने रहें। अभी के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड हम उसके बाद चलते हैं स्लाइड्स पे। तो मैं स्क्रीन शेयर करना शुरू कर रहा हूं अपना, तो आप मेरे साथ बने रहें। एंड ये रही स्लाइड्स। सो सबसे पहले हम एलियट वेव के बारे में, इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो मास्टरिंग द एलियट वेव प्रिंसिपल्स इन टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, ये ब्रॉड एक टर्म है मास्टरिंग। आपको प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आएगी। आप समझें एलियट वेव के बारे में, कैसे साइकिल्स बनते हैं मार्केट में, और कैसे एलियट वेव्स का फर्स्ट वेव आती है, फिर सेकंड वेव आती है, एंड व्हेन यू आर रेडी टू एंटर द मार्केट, कैसे आप राइड कर सकते हैं द लॉन्गेस्ट वेव, और कैसे समझ सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट्स आती हैं किस लेवल पे आएगी, एंड उसके बाद जब करेक्शंस आती हैं, करेक्टिव वेव्स आती हैं, तो आप किस पॉइंट पे मार्केट में एंटर कर सकते हैं, तो समझते हैं। देखिए, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि वेव का बेसिक प्रिंसिपल आप समझ पाएंगे, करेक्टिव एंड मोटिव वेव्स को समझ पाएंगे, एलियट वेव की नोटेशंस कैसी आती हैं। एलियट वेव जनरली 5 वेव्स होती हैं मोटिव, और उसके बाद करेक्टिव वेव्स आती हैं 3। ठीक है, उसमें सब कैटेगरीज भी होती हैं जो कि रोमन न्यूमेरिक में आती हैं एंड लोअर केस अल्फाबेट्स में आती है। तो समझेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे हम यूज कर पाएंगे एलियट वेव्स में, और कैसे अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर पाएंगे, तो हम समझेंगे उसे। देखिए, इसकी बेसिक ऑपरेटिंग थ्योरी जो है, ये बनाई थी राल्फ नेल्सन एलियट ने। ये उनका कहना था कि मार्केट प्रेडिक्टेबल पैटर्न में चलती है। प्रेडिक्टेबल पैटर्न मतलब फ्रैक्टल पैटर्न्स, जो मार्केट हिस्टोरिकली हमें शो कर चुका है। मार्केट वैसे ही जनरली चलता है। अगर आपको मालूम है कि डबल टॉप बना, डबल टॉप पहले भी बना है, ठीक है, बॉटम्स बने हैं, बॉटम्स पहले भी बने हैं, उसके बाद में फ्रैक्टल्स यूज होते हैं। वो फ्रैक्टल्स क्या है? पास्ट की इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो ये वही है। ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। आप हिस्ट्री को देख सकते हैं चार्ट की, एंड कैसे उसने इन फ्यूचर वही वाला, या इन प्रेजेंट वही वाला पैटर्न बनाया, और कैसे हम उसे देख के, प्रीवियस हिस्ट्री को देख के, जो करंट मार्केट का सिचुएशन है उसे समझ सकते हैं। किस टाइम पे एंटर कर सकते हैं, किस टाइम पे एग्जिट करना चाहिए, कितने प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, और बाकी सारी चीजें हमें बता सकती है। ये प्रिडिक्टेबल है, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, मार्केट मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 वेव्स। तो जो मोटिव वेव्स हैं वो 5 वेव्स में चलती है। 1, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड। सबसे पहले ट्रेंड जरूरी है। डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड, अगर तो ट्रेंड अपवर्ड है तो मार्केट पहले ऊपर जाएगी इन वेव 1। वेव 1 कब बनेगा? जब एक प्रीवियस ट्रेंड खत्म हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, प्रीवियस लोअर लो को भी उसने चैलेंज किया एंड हायर लो बनाया। तो जब 1 आया, उसके बाद करेक्शन आती है थोड़ी सी, जिसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आती है, दैट इज वेव 2। नाउ वेव 2 जब आपको समझ आ गया कि हाँ एलियट वेव आ गई, हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया, एंड मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, दैट इज द टाइम व्हेन यू एंटर द मार्केट। एंड हम जानेंगे कौन सी वेव आप राइड कर सकते हैं फॉर अ गुड प्रॉफिट, एंड कैसे आप
जब मार्केट रिट्रेस करती है ऑन वेव 4, तो कैसे आप वेव 5 भी राइड कर सकते हैं, और वेव 5 में क्या और प्रोटोकॉल्स आपको ध्यान रखने हैं उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हिस्ट्री रिपीट कर रही है तो आप किसी को देख के अपना प्रेजेंट ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये एग्जांपल है, एक बेसिक एग्जांपल है कैसे एलियट वेव्स दिखती हैं। तो ये 5 फेसेस में चलती हैं, 5 वेव्स में चलती है, दैट इज कॉल्ड मोटिव वेव्स। फिर उसके बाद करेक्शंस आती हैं, करेक्टिव वेव्स आती हैं, वो भी इसमें एम्प्लीफाइड है। तो फर्स्ट वेव जैसे कि आप देख रहे हैं, से यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, या एक लो ट्रेंड था, मार्केट ने बॉटम बनाया, मार्केट ने यहाँ पे आके अपना ट्रेंड रिवर्स किया, उसने वेव 1 बनाई और प्रीवियस जो लो था, प्रीवियस हाई था जो, उसे ब्रेक करके एक हायर हाई बनाया। उसके बाद में उसने फिर से एक रिट्रेसमेंट ली, बट एट दिस टाइम उसने मार्केट के प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं किया, उसने वेव 1 के ही लाइन को रिस्पेक्ट किया और उसमें ट्रेंड को कंटिन्यूशन में लेके गया। और देख सकते हैं आप, जैसे हमें पता लग गया कि ओके दिस इज द लेवल कि जहाँ पे 2 खत्म हो रहा है। ऑफ कोर्स अदर इंडिकेटर्स यू हैव टू यूज, उसकी भी बात करेंगे, कैसे आपको पता लगेगा कि सेकंड वेव खत्म हो रही है एंड व्हेन टू एंटर द मार्केट, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड वेव सबसे बड़ी बनती है, सबसे बड़ी जनरली बनती है। दैट डजंट मीन कि फिफ्थ वेव बड़ी नहीं बनेगी, फिफ्थ वेव भी हो सकती है एट टाइम्स बड़ी हो इन कंपैरिजन टू थर्ड, बट मोस्टली थर्ड वेव सबसे बड़ी होती है। सो यू कैन इजिली राइड ऑल दिस द होल चैनल फ्रॉम वेव 2 टू वेव 3 एंड गेट गुड प्रॉफिट। फिर उसके बाद में वेव 4 जो आती है, दैट इज अ रिट्रेसमेंट। किस लेवल पे आती है, फिबोनाची लगाएंगे, समझेंगे, और फिर you will be ready to get profit in the lower trend and then get ready for wave 5 as well. उसके बाद ABC corrections आती हैं, corrective waves आती हैं, उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वेव A जो नीचे आ रही है, ठीक है, उसके बाद में ये डबल टॉप बना रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। जनरली थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट बेसिक यही प्रिंसिपल है कि जो B बनती है दैट इज अ डबल टॉप। फिर उसके बाद में करेक्टिव फेस C आता है, जिसमें मार्केट नीचे जाती है, और देन यू कैन बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रेंड। नेक्स्ट ट्रेंड अप या डाउन, वो मार्केट एनालिसिस के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। तो मोटिव वेव्स बात करेंगे, मोटिव वेव्स की जो 1 2 3 4 5 हैं। तो उसमें मोटिव वेव्स की ब्रीफ डेफिनेशन ये है कि दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अ लार्जर ट्रेंड। जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस ट्रेंड अगर वो से एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, दैट वाज अ प्रीवियस ट्रेंड, एंड डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। फर्स्ट और सेकंड वेव हमें ये शो कर देती हैं कि ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड। बाकी इंडिकेटर्स भी हैं, आप मोमेंटम इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, कैंडल स्टिक्स को समझ सकते हैं, एंड देन प्रॉपर एनालिसिस करके आप मार्केट की थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि ओके दिस इज द बॉटम। जनरली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ एलियट वेव के एनालिसिस को यूज करने के लिए कि आप एक वेव 1 बनने दें, एक हायर हाई बनने दें, हायर लो बनने दें। जब हायर लो बन गया, दैट्स व्हेन यू कम टू पुट अ पोजीशन इन द मार्केट, ताकि वो आपको वेव 3 राइड करने में हेल्प करे, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें 3 तरह की वेव्स को डिफाइन किया जाता है। इम्पल्सिव वेव्स होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, डायगोनल्स होती हैं। इम्पल्सिव वेव्स क्या होती हैं? कंसिस्ट ऑफ 5 वेव्स, स्ट्रॉन्ग 5 वेव्स होती हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, इसमें कोई जिगजैग फॉर्मेशन नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता। तो उसको मैं आपको डायग्रामेटिकली शो भी करूंगा कि कैसे आपको एक ग्राफिकल इमेज दिमाग में आ जाए। एक्सटेंशंस होती हैं, एक इम्पल्स वेव होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया वेव 3 जनरली एक इम्पल्स वेव होती है, वो सबसे बड़ी होती है। तो अगर तो आपको पता लग गया कि सेकंड वेव यहाँ पे खत्म हो रही है, यू आर रेडी टू राइड वेव 3 विच इज अ बिग परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। एंड डायगोनल वेजेस बनती हैं। डायगोनल वेजेस जनरली बनती हैं वेव 5 में, बिकॉज मार्केट एग्जॉस्ट फेस में आ जाती है। सब है ना, स्लो चलता है एंड वॉल्यूम्स लो होने लग पड़ते हैं, लेकिन वो एग्जॉर्शन पे है।
जो आखिरी पेट्रोल बचा हुआ है मार्केट में वो वेव 5 में दिखता है एंड जनरली वेव सी में भी दिखता है। तो उसके बारे में मैं आपको इलेबोरेट करता हूँ डायग्रामेटिकली। तो देखिए ये रही इम्पल्स वेव, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें कोई चेंज नहीं है डायरेक्शन में। एक वेव 1 बनी, 2 पे रिट्रेसमेंट लिया, 3 बड़ी वेव बनी इम्पल्स वेव, फिर उसके बाद 4 पे रिट्रेसमेंट आया एंड देन 5th एग्जॉस्शन वेव जिसमें मार्केट एग्जॉस्ट होना शुरू हो रही है। लेकिन आप उसमें भी प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन कॉशियसली मार्केट को आप बाकी एनालिसिस के साथ देखें और रिस्पेक्ट करें। आप ये मत सोचें कि अगर इससे ऊपर और जाएगा, अरे जाएगा, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो पैसा होना चाहिए। अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है लगाने को तो दैट विल लीड टू नोवेयर। डायगोनल वेव्स ऐसी शो होती हैं, एक चैनल बनता है, चैनल के बीच में आपको छोटी छोटी जिगजैग फॉर्मेशंस दिखती हैं जिसमें वो न्यूमेरिकली छोटे 1 2 3 पे आ सकते हैं रोमन वाले, एंड ABC फॉर्मेशन इन अ लोअर केस वो बनते हैं। तो ये है डायगोनल वेव एंड देन एक्सटेंशन वेव। तो एक्सटेंशन वेव में भी आपको देखिए वेव 1 बनी, वेव 2 बनी, 3rd बनी, लेकिन 3rd इतनी बड़ी नहीं थी। जो मैं बता रहा था कि 5th वेव कुड बी अ बिग वन, तो एक्सटेंशन वेव में 5th वन कुड बी अ बिग वन। जैसे देखिए उसमें एक छोटा सा जिगजैग फॉर्म बना और उसमें भी एलियट वेव लगा। तो देख सकते हैं आप, पहले 1 बना, फिर उसमें रिट्रेसमेंट लिया, उसने वेव 2 बनाया, वेव 3 बड़ा बना, वेव 4 पे उसने फिर से रिट्रेसमेंट लिया एंड एग्जॉस्शन वेव 5 लास्ट वाली बनी। तो ये एक्सटेंशन वेव है। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अभी तक हैं और कोई भी ऐसा एस्पेक्ट आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा, प्लीज आप वीडियो को पॉज करें, दोबारा सुने। अगर फिर भी आपको कंसर्न्स रह रहे हैं तो कमेंट करें और आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। लेकिन इसको थॉरली समझें। एलियट वेव इज बहुत ज़रूरी एक इंडिकेटर है मार्केट का, एक बहुत ज़रूरी टूल है, बिकॉज ये सब साइकिल्स में लगता है। आप इसे मंथली में देख सकते हैं, ईयरली में देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट को इतना टाइम हो गया है। आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी ऑल द वे डाउन टू सेकेंड्स में भी देख सकते हैं। तो ये चलता है, दिस इज द फैक्ट ऑफ द मार्केट कि ये 5 वे साइकिल रहता है इसका, एंड देन ABC में करेक्टिव वेव्स आती हैं। एंड इट डज नॉट मीन कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि आप फॉरेक्स देख रहे हैं, इट डजंट मीन कि आप क्रिप्टो में, ये सब तरफ है। सो ये एक साइकिल है, मार्केट का एक साइकिल है, एक लाइफ साइकिल है। जैसे एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही ये मार्केट का लाइफ साइकिल है। इसे समझें, इसे कैसे यूटिलाइज करें, कौन से और इंडिकेटर लगाएं और अपना प्रॉफिट एंड पोर्टफोलियो को ग्रीन करें। बात करते हैं आगे। करेक्टिव वेव्स क्या होती हैं? जो 1 2 3 4 5 वेव्स हैं वो करेक्टिव वेव्स हैं। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। माय बैड, करेक्टिव वेव्स ABC हैं, 1 2 3 4 5 मोटिव वेव्स हैं। मुझसे गलती हुई, आई अपोलोजाइज, लेकिन ABC करेक्टिव वेव्स हैं। उसका कैसा फॉर्मेशन बनता है? उसका भी प्रीटी मच वैसा ही बनता है, जिगजैग बनती हैं, फ्लैट बनती हैं, ट्रायंगल बनता है उसमें, लेकिन आपको वो मैं बताता हूँ कैसे। और ये देखिए, a sharp 3 wave corrective wave correction that moves strongly against the previous trend. So say 1 2 3 4 5 ने अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड दे रही है, करेक्टिव वेव्स क्या है कि वो एक करेक्शन आया, मार्केट में करेक्शन आता है, आपने सुना भी होगा कि करेक्शन आ रहा है मार्केट में। तो करेक्शन क्या है? करेक्शन यही है कि वो ABC फॉर्मेट बन रहा है एक, ठीक है, उसमें मार्केट अपना एक हायर हाई बनाने की ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं होता बिकॉज वहां पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल रहता है। जब रेजिस्टेंस रहता है तो हम देख सकते हैं कि एक मार्केट डाउन को मूव लेता है, दैट इज करेक्टिव वेव C। करेक्टिव वेव C जिस सपोर्ट लेवल पे आपका प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल, अगर आपने कोई ड्रॉ किया और मार्केट ने आपको एक सपोर्ट लेवल दिखाया प्रीवियस की, ये रहा मेरा सपोर्ट लेवल, और अगर वो मार्केट उस लेवल को आकर टेस्ट करती है विच टर्न्स इनटू वेव C, तो वहां पे हम थोड़ा देखेंगे, एनालिसिस करेंगे मार्केट को अदर टूल्स के साथ, जैसे मोमेंटम देखेंगे मार्केट का, वॉल्यूम्स देखेंगे मार्केट में, कैंडलस्टिक का पैटर्न देखेंगे। एट द सेम टाइम हम जानेंगे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है,
तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट मूव की तैयारी करेंगे। तो इसमें 3 वेव्स रहती हैं, जिगजैग फॉर्मेशन रहती है, फ्लैट्स रहती हैं, ट्राइंगल्स रहते हैं। तो जिगजैग फॉर्म जो रहती है वो स्ट्रांगली अगेंस्ट द प्रीवियस ट्रेंड होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। फ्लैट जो होती है अ साइडवेज करेक्शन वेव, जनरली ए और सी में आती है, और सी में मोस्टली आती है, और सी की जितनी ड्रॉप होती है ए के बराबर ही वो ड्रॉप निकलती है। तो से अगर फिफ्थ से ए पे ड्रॉप आया तो जितनी लेंथ का ड्रॉप आया ए में, प्रीटी मच उतनी ही लेवल का ड्रॉप आएगा सी में। ठीक है, और बनते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स किस फॉर्म में बनते हैं? जनरली जो बी लेवल होता है उसमें ट्राइंगल्स बनते हैं, और एक और बनते हैं ट्राइंगल्स जनरली वेव 4 में। तो मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। तो ये देखिए, सबसे पहले हम जिगजैग की बात करेंगे। जिगजैग प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ए बी सी फॉर्मेशन बना। फ्लैट्स, तो जितना मूव आपका ए का आया है प्रीटी मच उतना ही मूव डाउन सी का आया है। ठीक है, एंड ये ट्राइंगल्स बने हैं, इसमें ए बी सी डी ई फॉर्मेशन बना है, एंड उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये दोनों तरफ चलता है। देखिए, एलियट वेव अप ट्रेंड में भी आप यूज कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिबोनाची का रिलेशन और एलियट वेव समझेंगे। तो फिबोनाची क्या है? जनरली फिबोनाची एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है। तो इसको इजीली मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ऐसा समझें कि एक नंबर लिखें आप 1 + 1 2। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया। अब प्रीवियस 1 को 2 से ऐड कर दें, 3 हो गया। प्रीवियस 2 को 3 से ऐड कर दें, 5 हो गया। प्रीवियस 3 को 5 से ऐड कर दें, 8 हो गया। और कंटिन्यूशन में इट गोज टू इन्फिनिटी। तो फिबोनाची का यही सॉस है कि इट गोज टू इन्फिनिटी, लेकिन उसमें एक गोल्डन रेशो आती है। गोल्डन रेशो क्या है? गोल्डन रेशो है 0.618। 0.618 ये गोल्डन रेशो हर जगह यूज होती है, इन एवरीथिंग एवरीवेयर नेचुरली, और जैसे भी हम देखते हैं दुनिया को, इट्स देयर। तो चार्ट्स में भी हम इस गोल्डन रेशो को यूज करते हैं। तो कैसे हम समझेंगे वेव्स प्रिंसिपल को इस रिलेशन में विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट? तो देखिए, जो जनरली वेव 2 आती है आफ्टर वेव 1, वो जनरली रिट्रेस होती है 50 to 61.8% ऑफ वेव 1। तो अगर वेव 1 ऊपर गई तो प्रीटी मच अराउंड 50% से लेके 61.8% तक वो रिट्रेसमेंट आएगी ऑफ वेव 1। फिर उसके बाद जो वेव 3 है वो प्रीटी मच 161 to 261.8% तक एक्सटेंड होती है ऑफ वेव 1। तो अगर वेव 1 से एक लेवल तक गई एंड यू पुट फिबोनाची एक्सटेंशन, तो उसका लेवल 161 और 261.8 के पास रहेगा। फिर उसके बाद में रिट्रेसमेंट आएगी वेव 4 की। वेव 4 भी आपको पता लग जाएगा इफ यू पुट प्रॉपर फिबोनाची टेबल ओवर देयर। और वेव 5 often equals to wave 1 और extends 61.8% और 161.8%। जनरली उनका लेवल प्रीटी मच सेम रहता है वेव 1 और वेव 5 का, पर अगर वो ऐसा नहीं है तो उस पे एक परसेंटेज लेवल भी रह सकता है, जो मैंने आपको बताया 61.8% एंड 161.8% ऑफ वेव 1। फिर उसके बाद करेक्टिव वेव्स आती हैं। वेव सी ऑफ्टन इक्वल्स वेव ए और 61.8 ऑफ वेव ए। तो C इक्वल्स वेव ए जो करेक्टिव वेव्स हैं जनरली, बट अगर वो नहीं हुआ तो प्रीटी मच अराउंड 61.8%, तो हल्का सा 50% से नीचे। सो आइडेंटिफाइंग द मोस्ट एडवांटेजेस वेव टू ट्रेड। देखो, फिबोनाची का जो हमने परसेंटेज समझा अभी, उसमें हमें इतना तो पता लग गया कि हम फ्यूचर को फोर्सी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या एक्सपेक्टेड है, किस लेवल पे मार्केट डिप ले सकती है। 61.8% पे लेगी या 50% पे लेगी या जैसे भी लेगी, वो हम एक एक्सपेक्टेड दिमाग में हमारे आ जाता है। लेकिन लुकिंग एट द अदर इंडिकेटर्स, वॉल्यूम्स, मोमेंटम
एंड कैंडलस्टिक्स ऑफ कोर्स हमें पता लगना चाहिए पहले ग्राफिकली कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे, एलियट वेव से। सो वेव 3 ऑफ्टन द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सटेंडेड वेव, जैसे कि मैंने बताया जो वेव 3 है सबसे बड़ी वेव हो सकती है इस मार्केट की, लेकिन उसके बीच में आपको ये समझना पड़ेगा कि यू नो व्हेन वेव 3 इज इन मेकिंग। जो वेव 5 है जनरली वो एग्जॉर्शन वेव होती है, मार्केट उस टाइम पे थक रही होती है, फ्यूल कम हो रहा होता है, वो जस्ट फाइनल पुश होता है, आपको वहां पे बहुत कॉशियसली मार्केट में रहना पड़ेगा। तो वेव 5 का आप जनरली ध्यान रखें कि कब आपको बाकी इंडिकेटर्स सेम आंसर दे रहे हैं कि ओके दिस इज द टाइम, आप निकल जाएं या आप बी रेडी फॉर ए लिटिल ट्रेंड चेंज। करेक्टिव वेव्स, उसमें वेव सी आती है, तो इट प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको मालूम है कि डबल टॉप बन रहा है ए बी पे, डबल टॉप बी पे आ गया या बी ने एक हायर हाई नहीं बना पाया, तो आपको मालूम है कि वो नीचे आएगा। सो बी लेवल पे वंस द इंडिकेटर्स प्रूव और शो कि हाँ भैया दिस इज इट, मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पा रही, आप डाउन ट्रेंड के लिए खेल सकते हैं टू अ पॉइंट कि जहां पे प्रीवियस सपोर्ट है, उतना खेलें, थोड़ा प्रॉफिट निकालें एंड साइडलाइन हो जाए थोड़े टाइम के लिए अंटिल द नेक्स्ट ट्रेंड स्टार्ट फॉर्मिंग। देखिए जो सी है आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के लिए, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है ये, डिपेंडिंग कि आप मार्केट के किस साइकिल को देख रहे हैं, ईयरली साइकिल, मंथली साइकिल, वीकली साइकिल या उससे भी छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं। छोटे को देख रहे हैं तो भैया बी वेरी कॉशियस। अगर आप ईयरली या मंथली देख रहे हैं तो आपके पास टाइम है देखने के लिए, तो आराम से अपना एनालिसिस लगाएं, देखें कि प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे था और उसे यूटिलाइज करें, और ट्रेंड का वेट करें चेंज होने में। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसकी क्या हो सकती है? इट्स इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग विद ट्रेंड ड्यूरिंग वेव 3 एंड 5 एंड द पोटेंशियल फॉर काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग इन वेव सी। जैसे कि मैंने आपको बताया वेव 3 और वेव 5 जनरली एक्सटेंशंस होती हैं, वेव 3 मोस्टली होती है। तो वेव 3 को राइड करना मतलब यू आर गोइंग अप और डाउन डिपेंडिंग ट्रेंड किस साइड जाए। डाउन में अगर आप डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं तो दिस इज अ गुड प्लेस टू गेट प्रॉफिट, अप ट्रेंड में पैसा लगा रहे हैं तो दैट इज अ गुड प्लेस टू गेट प्रॉफिट इन वेव 3। वेव 4 एक आपको रिट्रेसमेंट देती है एंड गेट रेडी फॉर वेव 5 जो आपको फिर से एक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। वेव सी जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट एग्जॉर्शन पीरियड में चल रही है, एक हायर हाई नहीं बना पाया एंड देन वेव सी वंस द वेव बी इज डन तो सी में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए रिकॉग्नाइज कैसे करें ट्रेंड सिग्नल्स को इन वेव पैटर्न। तो वेव 2 जो रिट्रेसमेंट होती है स्ट्रॉन्ग एंट्री सिग्नल बन सकता है आपका पर वेव 3, इसमें रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा रहता है। जनरली जो वेव 2 है वो वेव 1 की 50% टू 61.8% तक रिट्रेसमेंट देती है। मैं एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ये समझ सकते हैं। जो वेव 3 ब्रेकआउट है वो पावरफुल बाय सिग्नल होता है, तो से आपने वेव 2 के बॉटम पे आपको नहीं पता लगा, अभी क्या हुआ, मार्केट ऊपर आना शुरू हुआ, द मोमेंट इट ब्रेक्स अबव वेव 1 स्टॉप तो आप कंफर्मेशन की वेट करें। अगर उसके ऊपर एक और कैंडल बनती है वेव 1 लेवल के रेजिस्टेंस लेवल के एक और लेवल ऊपर कैंडल बनती है, दैट इज योर कंफर्मेशन टू एंटर द मार्केट। उस टाइम पे आप मार्केट में एंटर करें, जो रेस्ट ऑफ द वेव 3 है उसे आप राइड करें, ठीक है, और इसमें आप सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बना सकते हैं और उसमें वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रांग रहती है, मूवमेंट अच्छा रहता है मार्केट का। जो 4 का पुल बैक आता है, सो नाउ से यू रोड वेव 3, अभी 4 का पुल बैक आया, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है समझने की एंड तैयार करता है वेव 5 को राइड करने के लिए। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स आप यूटिलाइज करें, बहुत ज़रूरी है इसको फिबोनाची को यूज़ करना विद एलियट वेव। अगर आप करेंगे तो परसेंटेज वाइज आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे वो एक ब्लॉकेज आ रहा है या मार्केट किस हिसाब से एलियट वेव आपको बता रहा है कि किस लेवल तक इस वेव में मार्केट नीचे आ सकता है। तो आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिल सकता है पहले ही वो ट्रेंड
खत्म होने से या शुरू होने से। सो वेव सी है वो कंप्लीशन ऑफ एंड ऑफ करेक्शंस, ठीक है, वो आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी फिर से प्रोवाइड करता है। एंड वो उसमें आप इम्पल्स वेव यूज कर सकते हैं कंप्लीशन ऑफ वेव वन। तो क्या है, एक बार आपको कंफर्मेशन आ जाता है वेव सी में कि ओके कि ट्रेंड किस साइड जा रहा है, अभी ये ट्रेंड क्या साइडवेज हो रहा है या ट्रेंड चेंज होके डाउन आ रहा है या वो अपना प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यूशन में लेके जा रहा है। तो वंस यू अंडरस्टैंड दैट, वॉल्यूम्स देखो, मोमेंटम इंडिकेटर्स देखो, कैंडलस्टिक्स देखो, एंड प्रीवियस सपोर्ट को कैसे ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर जा रहा है उस लेवल पे आप एंटर कर सकते हैं एंड उसके बाद आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। देखिए ये थी एलियट वेव और फिबोनाची की कहानी। मैं आपको एक एग्जांपल शो करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं कि एलियट वेव और फिबोनाची को हम मार्केट में अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे कैसे यूज़ करें। एक मिनट, अगर आप मेरे को इंडिकेटर्स को हटाने दें। तो देखिए ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, रिसेंट चार्ट है इन 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 प्रिपरेशन। तो यहाँ पे अगर मैं अभी अपनी ड्राइंग्स लगाऊं और आपको समझाऊं कि कैसे आप चार्ट्स को एलियट वेव के थ्रू समझ सकते हैं। ये फिबोनाची को मैं थोड़ा साइड लेवल कर देता हूं। तो ये देखिए ये प्रीवियस ट्रेंड था, एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड आया, उसने हायर हाई बनाया, फिर उसके बाद में अपने हायर हाई के बाद ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन गया, इस सपोर्ट लेवल पे उसने सपोर्ट लिया एंड ट्रेंड को कंटिन्यू किया। सो दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पे वेव वन बननी शुरू होती है। सो अगर तो आपको कैंडल स्टिक्स पढ़नी आती हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हैमर कैंडल बना एंड द ट्रेंड्स चेंज्ड इट्स वे। तो यहाँ पे वेव वन बना, वेव टू पे आपका रिट्रेसमेंट आया, नाउ यू नो कि उसने एक वेव टू पे एक सपोर्ट अच्छा बना दिया और उसके बाद दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पे आप मोमेंटम देख सकते हैं मार्केट में, स्टोकास्टिक लगाएं, आरएसआई लगाएं, वॉल्यूम्स देखें, कैंडलस्टिक को समझें एंड देन बी रेडी फॉर अ बिग राइड अपवर्ड ट्रेंड जैसे कि मार्केट में इस टाइम शो हो रहा है। सो वेव थ्री आपको एक अच्छा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी दे रही है। रिट्रेसमेंट आया वेव फोर पे, फिर उसके बाद में फिर से एक वेव फाइव अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड वॉल्यूम के साथ, देख सकते हैं आप नीचे वॉल्यूम्स के साथ, और यहाँ पे एग्जॉर्शन पीरियड भी शुरू हो गया। ये एग्जॉर्शन पीरियड है, ये एक डबल टॉप बनाया और उसने फिर से रीटेस्ट किया अपने डबल टॉप को ब्रीच करने का, जो वो कर नहीं पाया, एंड दिस इज द करेक्टिव वे, ए बी सी फॉर्मेशन यहाँ पे बना। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ आप फिबोनाची को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक इंडिकेटर पहले ही लगा के रखा हुआ था, ये ड्राइंग पहले से ड्रॉ की हुई थी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेव वन जो है, वेव वन बनने के बाद जो वेव टू है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होएगा। सो वेव टू जो है जनरली ये 50% से 618% तक, 0.618% तक डाउन आती है। तो इस मौके में ये आई है डाउन प्रीटी मच अराउंड 50%, एंड उसके बाद इसने ट्रेंड कंटिन्यू रखा और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी दिया। देखिए इस लेवल को भी जैसे उसने अपना प्रीवियस वेव वन को ब्रीच किया, ठीक है, इस लेवल को ब्रीच होते ही अगर तो आपको कॉन्फर्मेशन मिलता है और बहुत बड़ी कैंडल मिलती है, जैसे इन दिस केस आपको एक बड़ी कैंडल मिली, तो आप इसके 50% लेवल पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद रेस्ट ऑफ द ट्रेंड को आप एंजॉय कर सकते हैं, द राइड यू कैन एंजॉय। एंड देन ये रही वेव फोर, वेव फोर को आप रिट्रेसमेंट वेव बोलता हूँ मैं, तो रिट्रेसमेंट वेव आई एंड फिफ्थ वेव कंटिन्यूशन में रही, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड एंड अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ इट। देखिए अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ आया, आप प्लीज़ वीडियो दोबारा देखें, इसे रिपीट में सुने, एक बार थ्योरी पार्ट जो मैंने स्लाइड्स आपके लिए प्रिपेयर किया है उसको भी समझने की ट्राई करें, चैप्टर वाइज या स्लाइड वाइज। तो प्रीटी मच ये थी कहानी एलियट वेव की।
अगर आपको किसी और इंडिकेटर के बारे में जानना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ देर आर सम अदर इंडिकेटर जिसमें आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ट्राई करूँगा कि उनको प्रॉपरली आंसर कर सकूँ, आपको समझ आ सके कि भैया ओके जो क्वेश्चन आपका था क्या उसका आंसर उस इंफॉर्मेशन में आपको प्रॉपरली मिला कि नहीं मिला, और हम कलेक्टिवली ग्रो करेंगे साथ में। आप और हम दोनों पैसा बनाएंगे, लेकिन हम मार्केट के एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पैसा बनाएंगे। इमोशंस के साथ पैसा नहीं बनेगा, इमोशन इज अ मनी किलर। तो अपने इमोशंस को सबसे पहले कंट्रोल रखें। अग्रेसिव एंट्री करना अच्छी बात है, लेकिन अग्रेसिव एंट्री तभी करें व्हेन यू आर श्योर अबाउट द ट्रेंड, व्हेन यू आर श्योर अबाउट कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपको श्योरिटी नहीं है, आप मार्केट से लड़े मत, मार्केट आपको साइड कर देगा। वी आर रिटेल ट्रेडर्स, हम छोटे ट्रेडर्स हैं, हम ऐसे ट्रेडर नहीं है कि जो एक ट्रेड से बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दें या ट्रेंड चेंज कर दें, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। वी एज अ रिटेल ट्रेडर आर द फॉलोअर ऑफ द मार्केट। तो इस बात को आप लिख लें, समझ लें, यूटिलाइज करें, ताकि आप इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें और अच्छा पोर्टफोलियो ग्रो कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कंसर्न है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरा नाम है मुनीश, आप देख रहे हैं प्रॉफिट पोशन। अभी के लिए अपना ध्यान रखें, जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर।